नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी हिस्ट्री का 2020 ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमारी लास्ट वीडियोज़ को देख लो और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये कायथापुरा स्थल ये छोटी काली सिंध नदी है, जो कि एमपी में ये नदी सहायक नदी है काली सिंध नदी की। तो उस नदी पर के ऊपर स्थित है ये कायथापुरा स्थल। ये एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है और ये उज्जैन और मालवा के बीच में पड़ता है, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किया गया था तो ये जमींदारों के साथ किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें जमींदारों को कर वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसमें ये तोप खाने का जो प्रमुख था उसको मीर आतिश बोला जाता था। मीर बर ये वन अधीक्षक था और मुशरिफ ये राजस्व सचिव था। और नाजिर ए बोईतात ये महालेखा परीक्षक नहीं था, बल्कि ये एक जो शाही कारखाने होता है उसका मतलब राज्य में जो शाही कारखाना होता है तो उसका सुपरिटेंडेंट होता था, अधीक्षक होता था। ये मुस्तौफी होता था जो महालेखा परीक्षक होता था। तो इसको आप ठीक कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो अग्रगामी मीन्स उससे पहले घटित हुआ था। 1857 की क्रांति जैसी ही घटनाएं हम उसमें बोल सकते हैं, तो उसको हम अग्रगामी बोलते हैं। तो ये एक सन्यासी विद्रोह था जो 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, और बाकी सभी विद्रोह हमारे बाद में हुए। नील विद्रोह भी ये 1859 से 60 में चला था। और नील विद्रोह पर ही नील दर्पण पुस्तक लिखी गई है। और ये सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1800 तक ये इतना लंबा विद्रोह चला था सन्यासियों के द्वारा, जिसमें जो फ़कीर जो साधु संत थे उनके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ये जो भीख मांगने वाला दान ना लेने पर मतलब इनके ऊपर रोक लगाई गई थी कि भी आप भिक्षा नहीं मांग सकते। और फिर बाद में इनके ऊपर अनेकों कर टैक्स भी लगा दिए गए थे, जिससे इनमें सन्यासियों में जो फ़कीर साधु संत थे इनमें इन्होंने विद्रोह किया फिर उस बात के अगेंस्ट में। और उल गुलन विद्रोह ये एक बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये नागपुर पठार है जो उस क्षेत्र में हुआ था। ये 1899 से 1900 तक के बीच में ये विद्रोह हुआ था। पबना विद्रोह ये 1873 से 76 तक चला था। तो अग्रगामी कौन सा हुआ? ये सन्यासी विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है, शांति भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो ये शांति भूमि रोटी का नारा ये रूसी क्रांति से संबंधित है जो 1917 में घटित हुई थी, जिसमें इस रूसी क्रांति का जो प्रमुख नेता थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। जिसमें इस क्रांति में लोगों की डिमांड थी कि एक तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार से रसिया है जो वो बाहर हो, ये लोगों की डिमांड थी। क्योंकि जो रूस में उस समय युद्ध में शामिल होने के कारण बहुत से सैनिक मर गए थे वहाँ के, और मतलब लोगों को रोटी तक के लाले पड़ गए थे, मतलब खाद्यान्न की इतनी कमी हो गई थी उस टाइम पे। और एक ये था कि भूमि से संबंधित ये था कि जो भूमियाँ हैं वो किसानों के बीच में उसका पुनर्वितरण किया जाए। तो ये डिमांडें थी उस टाइम की कि भाई रसिया है जो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर हो और किसानों को भूमि का पुनर्वितरण किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रदेश के प्रवेश के पक्ष में निर्णय क्यों किया था? मीन्स काउंसिल यानी जो परिषद थी, परिषद के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। ये जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से ये पार्टी बनी थी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम काउंसिल में प्रवेश करेंगे और जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे और अपना मतलब देश के लिए कुछ जो भी नियम कानून जो वहाँ पास होते हैं उनमें हम हस्तक्षेप करेंगे। तो ये वह राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना चाहती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी, ये बिल्कुल सही है। सरकार से सहयोग करना चाहती थी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। सरकार से सहूलियत भी नहीं लेना चाहती थी, मतलब किसी प्रकार की फैसिलिटी भी नहीं लेना चाहती थी, अपना फेवर नहीं लेना चाहती थी। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही था कि हम काउंसिल में प्रवेश करें और वहाँ पर जो सरकार की जो नीतियाँ देश के लिए बन रही हैं उनके बीच में हम हस्तक्षेप करें और अपने देश के नीतियों के जो गलत नीतियाँ उनके खिलाफ बोले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सहायक संधि से संबंधित नहीं है? तो सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। सहायक संधि बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि अंग्रेजों और देसी राजाओं के मध्य हुई थी।
ये भी सही है। जो सहायक संधि थी वो भारत के देसी राजाओं के साथ हुई थी, अंग्रेजों के बीच में। देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी, तो ये दे दी थी उनको। रेजिडेंट्स थे जो अंग्रेजी दूत थे, उनको राज्य में अनुमति दे दी थी उनको रहने की, तो ये कथन इसका गलत है। देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया था कि आप जो सेना हमारे राज्य में रखेंगे उसका खर्च भी स्वयं देसी राजा ही उठाएगा, तो ये भी एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था। तो इसमें कथन कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह सिख के किस मिसल से संबंधित थे? तो ये उस समय सिखों की 12 मिसलें थी। महाराजा रणजीत सिंह ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। इनका संबंध शुक्र चकिया मिसल थी, जो कि इनके दादा जी के द्वारा इसको का निर्माण किया गया था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह ही वो सिख हैं जिसने 12 मिसलों को इकट्ठा करके एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। और महाराजा रणजीत सिंह का संबंध हमारे जो कोहिनूर हीरा है उसको भारत वापस लाने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का संबंध अरबों के किस कबीले से था? तो ये कुरैश थे। नेक्स्ट है, कांस्य युगीन विश्व का महानतम पुस्तकालय अवस्थित है? ये निनवे, ये इराक में पड़ता है, निनवे इराक में। नेक्स्ट है, मिर्जा मजहर जाने जहाँ किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो ये नक्शबंदी सूफी सिलसिला था, उससे संबंधित थे ये मिर्जा मजहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है, क्योंकि पुरुषार्थ के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी नहीं मिलती, बल्कि ये वैदिक काल से ही पुरुषार्थ के बारे में वर्णन किया गया है। ये पुरुषार्थ क्या था कि इसमें 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इनकी संकल्पना प्रवृत्ति यानी भोग तथा निवृत्ति यानी संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। जो पुरुषार्थ की जो के विषय में जो इसकी संकल्पना की गई थी, इसको बनाया गया था, तो ये बैलेंस बनाने के लिए किया गया था कि जो एक गृहस्थ जीवन जी के मनुष्य एक संन्यास दान कर लेता है लास्ट के दिनों में, तो उसमें ये संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, मीन्स ये इसके बीच में संतुलन स्थापित करता है पुरुषार्थ। भौतिकवाद मीन्स जो गृहस्थ जीवन हम जी रहे हैं जिसमें हमारी इच्छाएं, काम है, मोह, और आध्यात्मिक मतलब मोक्ष की तरफ जब व्यक्ति चलता है, वो इसमें समन्वय को दर्शाता है पुरुषार्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि पुरुषार्थ के बारे में वर्णन हमें वैदिक काल से ही हमें इसका वर्णन मिलता है। सुमेलित कीजिए, ये पल्लव मंदिर शैली और ये प्रतिनिधि मंदिर में इनसे जो पल्लव शैली में जो मंदिर बनाए गए थे तो उनके नाम है कि एक महेंद्र शैली थी, पल्लव शासकों के द्वारा ये शैलियाँ दी गई थी। महेंद्र शैली, नंदी शैली मतलब समूह बोलो या शैली बोलो, राज सिंह समूह या मामल समूह। तो महेंद्र शैली में जो मंदिर बनाए गए थे उस टाइम पे, तो ये इसका एग्जाम्पल है मंडकपट्टू। ये एकादशम मंदिर था जो कि मतलब एक गुफा मंदिर था। सबसे प्रथम शैली थी पल्लव मंदिरों की, जो ये पल्लव शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये प्रथम शैली थी मंदिर निर्माण की। तो इसमें एकादशम मंदिर है जो ये इसका एकादशक जो मंदिर है इसका एक ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये नंदी समूह है, ये सबसे लास्ट वाली 4 शैलियाँ थी, सबसे लास्ट वाली अंतिम शैली है ये। इसमें कांची में स्थित जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो इसका एग्जाम्पल है इस शैली का। इस शैली में बना हुआ है ये इस टाइम पे जो मंदिर थे ना वो उनका आकार काफ़ी छोटा हो गया था। इस शैली के जो मंदिर बने हुए हैं उनके आकार छोटे हो गए थे। और जो महेंद्र शैली थी, महेंद्र शैली, इसमें जो मंदिर बनाए गए थे वो गुफाओं को काटकर, जिनको हम गुफा मंदिर बोलते हैं, वो बनाए गए थे। फिर राजसी है समूह, ये कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर है। ये भी मतलब एक प्रकार से जो गुफा मंदिरों के बाद जो उनके संरचनात्मक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, फिर इनको मतलब एक पत्थर ईंटों की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। जो कैलाशनाथ मंदिर है ये राजसी शैली में आते हैं, राजसी। और मामल समूह ये जो शैली थी, ये इसमें क्या था कि जो गुफाओं ये पत्थरों को काट कर यानी पहाड़ों को काट कर रथ मंदिर बनाए गए थे। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाराज रथ मंदिर है जो महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि मैचिंग के बाद आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है रामोसी विद्रोह, जो कि 1810 में हुआ था। नहीं, 1810 में नहीं है, 1822 में हुआ था। नेक्स्ट है, आउटरैमर राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इनका निर्माण पश्चिम एशिया में ईसाई सैन्य बलों ने प्रथम धर्मयुद्ध के उपरांत किया था। ये सही है, प्रथम जो धर्मयुद्ध हुआ था उसके बाद इसका निर्माण हुआ था। और 4 आउटरैमर राज्य थे। इसमें जो आउटरैमर राज्य थे वो 4 ही थे, एडेसा, त्रिपोली, जेरूसलम और एंटियोक। ये दोनों कथन सत्य हैं।
इसमें ये क्वेश्चन ये याद कर लो, इसमें हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन की फॉर्म हो जाए यहाँ से। मंगोल मूल निवासी थे, कहाँ से थे? ये मध्य एशिया थे, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है? तो ये दसवंत थे, जो कि अकबर के शासन के समय चित्रकार थे, ना कि जहांगीर के समय में। तो मनोहर, बिशनदास और माधव ये तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य में सदर जहाँ किस विभाग का प्रमुख था? तो ये धार्मिक और न्यायिक विभाग था, उसका प्रमुख था। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिले और उनसे संबंधित मतों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो सोहरावर्दी, ये शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा इसकी की स्थापना की गई थी। ये सूफी सिलसिले हैं। कादिरी, ये शाह नियामतुल्लाह के द्वारा, और फिरदौसी जो सिलसिला था इसकी जो स्थापना की गई थी, इसको ये सरफुद्दीन यहया मनेरी के द्वारा की गई थी। और नक्शबंदी ये ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? किसको माना जाता है? ये अजित केस कमलिन थे, जिनको पूर्णतः भौतिकवादी विचारक माना जाता है। वाजस्नेय निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से है। वाजस्नेय की 2 शाखाएं थी, एक शुक्ल और कृष्ण। तो ये यजुर्वेद के में से संबंधित है, मतलब यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, शुक्ल और कृष्ण, सॉरी। तो ये शुक्ल जो यजुर्वेद शाखा है उससे संबंधित था। मुगल कालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? तो ये प्रशासनिक नियमावली थी, यानी जो पुस्तिकाएं थी जिसमें प्रशासन कैसे चलेगा उससे रिलेटेड जो नियम थे वो लिखे हुए थे। तो ये एक नियमावली थी, दस्तूर उल अमल, ये मुगल काल में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये जीव, पुद्गल यानी कि जो पदार्थ, मैटर, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये 6 तत्व थे जो जैन धर्म के अनुसार जिनके सृष्टि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया? तो ये बंगाली भाषा के में योगदान दिया है। इसने बंगाली भाषा में बहुत सारे साहित्य कविताएं की रचना इसने की है, चंडीदास ने। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी? तो ये मोहनजोदाड़ो की थी, ये 1922 में की गई थी, राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? देवगिरी में, जो देवगिरी जिसको दौलताबाद के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी। तो ये भीलम पंचम थे जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है? तो ये लौह धातु है, जिसमें उस समय बहुत से औजार वगैरह जो बनाए गए, पत्थरों की कटाई इसी लौह के औजारों से की जाती थी। तो इसने द्वितीय नगरीकरण में एक उत्तरदायी भूमिका निभाई है लौह धातु ने। तो नेक्स्ट है, भगवती सूत्र, ये किस धर्म से संबंधित है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैन धर्म से, सब जानते हैं। नेक्स्ट है, सुमिलित करना उत्खननकर्ता और स्थान को। तो दयाराम साहनी, हम पहले वाले उसमें क्वेश्चन में कर चुके हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें मैचिंग है। HD सांकलिया ने, ये नेवासा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, हड़प्पा कालीन स्थल था, उसकी स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये तक्षशिला की थी। और सूरजभान ने राखी गढ़ी, जो कि हिसार में हरियाणा में पड़ता है। तो मैचिंग के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? खजुराहो में नहीं है, तो खजुराहो जो कि MP में पड़ता है। तो कौन सा मंदिर ऐसा मंदिर है जो MP में स्थित नहीं है? तो ये दशावतार मंदिर है, जो देवगढ़ में UP में है। ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है। और ये तीनों मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए। 64 योगिनी मंदिर भी, चतुर्भुज मंदिर भी, और कंदरिया महादेव मंदिर, ये याद करो अच्छे से इसको, ये चंदेल शासकों ने बनाया इनको। और ये तीनों के तीनों कहाँ? खजुराहो में है, MP में पड़ते हैं। और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ UP में पड़ता है। ये गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे ही हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़िए। हम डेली हरियाणा एस्टेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर डाल रही हूँ मैं वीडियोज़। तो तैयारी करते रहो, मस्त रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।